I am Dr. Nitin Kumar Pandey, Subject Matter Specialist, Agriculture Extension, कृषि विज्ञान केंद्र हमीरपुर यूपी. Today I am going to deliver lecture on participatory rural appraisal. Participatory rural appraisal, हम जानते हैं कि participatory rural appraisal एक सेट अप्रोच है जिसका हम इस मेथड का यूज रूरल कम्युनिटी को उनके शेयर, एनालाइज और उनके इन्हेंस ज्ञान को जानने के लिए और उसको अपने प्रोजेक्ट में इनकॉर्पोरेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है. पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल में हम ग्रामीणों के उनकी आइडियाज़ और उनके नॉलेज को लेते हैं और उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं. अगर देखा जाए तो पीआरए की जो ओरिजिन है, पीआरए की ओरिजिन आप देख सकते हैं कि ये पीआरए की ओरिजिन आरआरए से हुई है और ये मिड 80 के करीब हुई है. इसमें होता क्या है कि जब हम किसी भी प्रोजेक्ट को किसी गांव में लेके जाना चाहते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि सबसे पहले उस गांव की स्थिति को जानने के लिए हम लोग पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल का एक सर्वे कंडक्ट कराते हैं. उसमें मोस्टली होता क्या है कि हम वहाँ की जो रूरल कम्युनिटी है उसको एम्पावर करने के लिए और उनके ज्ञान को अपने में लेने के लिए, उनके आइडिया को लेने के लिए हम इस सर्वे का जो है को कंडक्ट कराते हैं. जैसा कि इसका जो उद्देश्य होता है कि हम सबसे पहले आप देखिए कि इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ रूरल पीपल. हम जो हमारे टीम रहती है उसमें हम किसानों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप हमारे साथ आइए और अपना जो है इसमें सहभागिता दीजिए और उनकी जो लोकल समस्या है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं और उसमें जो है उनका जो डिसीजन मेकिंग, उनका जो है निर्णय लेने के लिए भी प्रयास किया जाता है और उनका जो लाइवलीहुड है उसका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में उनके लाइवलीहुड को जानने की एक मेरा जो है ऑब्जेक्टिव रहता है पीआरए का. और अगर देखा जाए तो इसका जो है जो गोल है वो एम्पावर कम्युनिटी टू असेस द देयर ऑन नीड्स एंड रिसोर्सेज. आप देख सकते हैं कि जो हमारी कम्युनिटीज़ है, लोकल कम्युनिटीज़ है फार्मिंग की, उनकी आवश्यकता क्या है और उनके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, इसका जानने का हमारा ये उद्देश्य रहता है. पीआरए का जो सिद्धांत होता है पार्टिसिपेशन, इसमें जो हमारे ग्रामीण होते हैं उसमें उनको जो है हम एक्टिवली पार्टिसिपेशन के लिए उसमें मोटिवेट किया जाता है. फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें कुछ जो है कुछ ऐसे मतलब मेथड होते हैं उनको जानने के लिए, उनको समझने के लिए हम जो है ध्यान देते हैं. और टीम वर्क, मतलब किस प्रकार से काम करना है एक टीम वर्क में, उसमें भी उनका जो है अप्राइजल का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं. सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस, देखिए आप, एक है सेल्फ क्रिटिकल और उसमें खुद को पहचानने की जो है, खुद को पहचानने के लिए भी हम लोग उसमें जानना चाहते हैं. रैपिड एंड प्रोग्रेसिव लर्निंग, और इसमें मतलब जो हमारी प्रोग्रेसिव गतिशील लर्निंग है उसको भी पहचानने के लिए हम कार्य करते हैं. आप पीआरए के 3 कंपोनेंट होते हैं देखा जाए तो, बिहेवियर एंड एटीट्यूड, सेकंड है मेथड्स, तीसरा है शेयरिंग, जिसमें हम उनके आइडियाज़ को शेयर करते हैं. अब पीआरए की डिफिनीशन है कि एन अप्रोच एंड मेथड फॉर लर्निंग अबाउट रूरल लाइफ एंड कंडीशन फ्रॉम विथ एंड बाय रूरल पीपल. इसमें हम किसानों से जो है उनके आइडियाज़ को लेते हैं और उसमें एक ये ऐसा एक अप्रोच होता है पीआरए कि हम किसानों के आइडिया लेते हैं और उसको जो हमारा प्रोजेक्ट रहता है उसमें हम उसको उनकी आइडिया को, उनके नॉलेज को इनकॉर्पोरेट करने का प्रयोग करते हैं. नीड ऑफ पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल, ये इसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ी. नीड ऑफ, अगर हम मान लीजिए कि किसी भी प्रोजेक्ट को किसी गांव में अगर करना चाहते हैं तो हमें उस गांव की जो है सबसे पहले स्थिति को जानने की आवश्यकता पड़ती है. तो उसके लिए हम सबसे पहले वहां जाते हैं और जाने के बाद उनका जो कहते हैं कि सेमी स्ट्रक्चर्ड वे है, हम कुछ उनको बताते हैं और उनसे हम कुछ कलेक्ट करते हैं रूरल पीपल से. तो और दूसरा हम ध्यान देते हैं कि जब हम वहाँ जाते हैं तो रिलेटिवली क्विक एंड इंश्योर पार्टिसिपेशन. आप देख सकते हैं इट इज़ रिलेटिवली क्विक एंड इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल अलॉन्ग विद द मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी टीम. इसमें जो है कृषि विज्ञान केंद्र के कई साइंटिस्टों की टीम मिल के जाती है और उसमें हर साइंटिस्ट अपनी अपनी जो है बातों को किसानों से जानना चाहते हैं. जैसे उसमें होता क्या है कि अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं उस गांव की स्ट्रेंथ क्या है उनकी और वहाँ वीकनेस क्या है,
उसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या है उस गांव में, हम क्या कर सकते हैं और उसमें कठिनाइयाँ या चुनौतियाँ क्या है उसका जानने का प्रयास हम लोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक वहाँ का जो फार्मिंग सिचुएशन है उसको भी हम जानने का प्रयास करते हैं। तो एक स्वॉट एनालिसिस होता है, आप देखिए स्वॉट एनालिसिस या स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। अब आप जैसे मान लीजिए किसी गांव में जा रहे हैं तो आपको ये देखना है अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल रिसोर्सेज, क्या वहाँ पर लोकल रिसोर्सेज की क्या उपलब्धता है। आप वहाँ देखिए कि गुड रोड की कनेक्टिविटी है कि नहीं है, ग्रेन मार्केट विलेज में है कि नहीं है कि जहाँ पर किसान अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है, और अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और मतलब किसानों के लिए क्या वहाँ सुविधाएं हैं वो भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। वीकनेस, अब वीकनेस में अभी आप किसी भी गांव में जाके अभी देखेंगे तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या आजकल है कि माल न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग, उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और उनका नॉलेज अबाउट बैलेंस, फर्टिलाइजर, सीड्स, तो उसके बारे में हम उनकी वीकनेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज़, अब हमें ये देखना है कि हम जो यहाँ पर कोई मान लीजिए प्रोजेक्ट जो लगाने जा रहे हैं उसमें अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, क्या क्या हम उनके लिए अच्छा कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट, अगर हम प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट कर देंगे तो ऑलरेडी उनको जो है मिलने लगेगा कि उनको रोज़गार की व्यवस्था हो जाएगी। वहाँ पर हम प्रोसेसिंग यूनिट वेजिटेबल की लगा सकते हैं, वहाँ पर हम मिल्क की प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। तो ये हम उनकी जो है अपॉर्चुनिटी और उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ हैं उसको भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब बात आती है कि पीआरए की मेथोडोलॉजी, जिसे हम कह सकते हैं कि कुछ टूल भी होते हैं लोकल। अब हम आपको एक एग्जांपल बताना चाहते हैं। हमने एक ऑलरेडी एक सर्वे कंडक्ट कराया है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट का ये हमारा बरखेरा विलेज है, वहाँ पर हमने एक सर्वे कंडक्ट कराया है जो वहाँ से 18 किलोमीटर। तो उसका एक हम जो है मतलब राउंड देख लेते हैं उस गांव के नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में क्या है, उसको एक हमको आइडिया लग जाती है। और दूसरा हमारा जो बिंदु रहता है, आप देख सकते हैं कि फिजियोग्राफिक एंड एग्रो क्लाइमेटिक बैकग्राउंड, इसमें क्या होता है कि वहाँ कि अगर हमें फिजियोग्राफिक एंड बैकग्राउंड का पता लग जाता है तो हमें किसी भी प्लानिंग एग्जीक्यूशन में जो है हमें सक्सेस मिलने में थोड़ा आसानी हो जाती है, इसलिए हम करते हैं। अब हमारा है कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा जो होता है कि अगर हम मान लीजिए हमारे एक्सपर्ट हार्टिकल्चर, केवीके की एक जो है टीम होती है जिसमें हर प्रकार के साइंटिस्ट होते हैं, तो उसमें डिसिप्लिन वाइज जब टीम जाती है तो उसमें सारी टीम के जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपना एक जनरल व्यू ले लेते हैं, और जनरल व्यू लेने के बाद उनका होता है कि वो कुछ जानना चाहते हैं तो हल्की पहले इंफॉर्मेशन हल्की उनसे ले लेते हैं। उसके बाद रिपोर्ट बिल्डिंग एंड क्लाइमेट सेटिंग, जब मान लीजिए कि हम किसी गांव में जाते हैं तो हमें किससे मिलना है, तो हमें सबसे पहले किससे मिलना है कि वहाँ का की इन्फॉर्मेंट्स कौन है, वहाँ पर प्रधान कौन है। तो उनसे मिलने के बाद हमें अपनी रिपोर्ट का मतलब हमें अपनी वहाँ पर रेपुटेशन बनानी है कि वहाँ मिलकर हम किस लिए आए हैं, उनको हमें बताना है। नहीं तो हम किसी गांव में ऐसे चले जाएंगे तो वो ऑलरेडी वो हमको जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारा होता है रिपोर्ट बिल्डिंग। अब हम जब रिपोर्ट बिल्डिंग हमारी हो जाएगी, जब वहाँ के लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे कि ऑलरेडी किसी काम के लिए आए हैं और हमारे किसान भाइयों का कुछ इसमें मदद होनी है, तब हम उनसे जो है डाटा कलेक्शन का काम शुरू कर देंगे। जैसे आप देख सकते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा में हम क्या कर सकते हैं, जैसे विलेज गांव की जो डेमोग्राफिक स्थिति है उसको हम देखेंगे, उनका जो है टोपोग्राफी क्या है, सॉइल क्लाइमेट क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, उनका लाइव स्टॉक पशुपालन कैसे कर रहे हैं, इरिगेशन, प्रोडक्शन, इसके बारे में हम लोग उनसे जानकारी लेते हैं। और देखना है कि अगर जो भी जानकारी, क्योंकि वो किसान होते हैं सारी चीज़ें सही नहीं बता पाते, तो हम वहाँ पर सेकेंडरी डाटा का प्रयोग करते हैं। तो सेकेंडरी डाटा में लेखपाल, ग्राम सेवक से हम डाटा ले लेते हैं, तो उससे हमें एक मतलब फैक्चुअल डाटा मिल जाता है आगे काम करने के लिए। अब आप देखिए हमारा एक कहा जाता है एक टूल ये भी है ट्रांजेक्ट वॉक। ट्रांजेक्ट वॉक का मतलब है कि अगर मान लीजिए हम किसी गांव में गए तो उस गांव में हम फार्मर को साथ में लेते हैं, और इसका उद्देश्य है कि हम एक कार्नर से निकलेंगे, गांव के एक कोने से निकलेंगे और बीच गांव से होते हुए दूसरे कोने पे जो गांव का अंतिम छोर रहेगा वहां पर जाएंगे। उससे हमारी जो टीम रहेगी उस हमारी टीम को ये पता लग जाएगा कि यहाँ की सॉइल कैसी है, यहाँ की फार्मिंग सिचुएशन कैसी है, यहाँ की जो है सॉइल यूज पैटर्न कैसा है, क्रॉप कैसी है, लाइव स्टॉक कैसा है। तो इसके बारे में हमको जो है एक होलिस्टिक जानकारी हमको जो है मिल जाती है, जिससे हमारा ये
ट्रांजेक्ट वॉक। आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है हमने PRA कंडक्ट कराया है और ऑलरेडी में ये हमारे बिल्डर्स ग्रामीण जो है हमारी टीम के साथ, हमारे वैज्ञानिकों की टीम के साथ ट्रांजेक्ट वॉक कर रहे हैं। ये आप और ये देखिए, उसके बाद सोशल पार्टिसिपेटिव मैप। अगर हम देखें कि सोशल पार्टिसिपेटिव की, अगर मान लीजिए कि हम गांव के लोगों को हम लोग एक जगह बैठाते हैं और उनसे ये चर्चा करते हैं कि इसमें आप इस गांव का एक मैप तैयार कर दीजिए। उसमें होता क्या है कि जब वो गांव का मैप तैयार कर देते हैं वो, तो कहाँ पर कौन सी कम्युनिटी रह रही है, किस एरिए में खेती हो रही है, कहाँ पर मंदिर है, कहाँ पर मस्जिद है, कहाँ पर हमारे स्कूल हैं, तो हम एक स्केच द्वारा एक हम चार्ट पेपर लेके जाते हैं और वहाँ पर उन्हीं गांव वालों से या हम ज़मीन पर ही उनको कुछ कलर वगैरह दे देते हैं और वो जो है अपना एक जो है सोशल मैप उस गांव का तैयार कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारा जैसे ऊपर है ड्रा मैप देयर विलेज, तो आप ये देखिए ड्रा मैप ऑफ देयर विलेज। और ये हमारे जो ग्रामीण हैं, हम इन्हीं से नॉलेज ले रहे हैं कि ये आप जो है ये खुद बना रहे हैं, कहाँ पर इनके गांव में क्या स्थिति है उसके बारे में हमको जानकारी ये दे रहे हैं। अब वहाँ पर देखिए आप सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि अगर मान लीजिए उस गांव में क्या क्या स्कूल हैं और वहाँ पर जो है कोई और सोसाइटीज़ है, तो उसका भी एक डाटा हम तैयार कर लेते हैं। सोशल मोबिलिटी मैप। अब सोशल मोबिलिटी मैप को आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है सोशल मोबिलिटी मैप ये बरखेरा विलेज का बनाया हुआ है। कहाँ क्या है उसमें आप देख सकते हैं, कहाँ पर क्रॉप लगी हुई है, जो छोटी छोटी जो इसमें बिंदियाँ आपको दिखाई पड़ रही हैं वो फसलें हैं, और ये कहाँ पर मस्जिद है, कहाँ पर स्कूल है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। एक फिर आता है हमारा एक टूल है कि टाइमलाइन एनालिसिस। टाइमलाइन एनालिसिस में क्या करते हैं कि जब हमारे ग्रामीण सारे साथ में बैठे रहते हैं तो उसमें हमें एक उस गांव में पहले क्या था, तो एक जो है जब से गांव इस्टेब्लिश हुआ, मान लीजिए कि कोई 80 ईयर्स का कोई ओल्ड है, तो उस समय से वहाँ क्या था, वहाँ स्कूल कब खुला, उस गांव में लाइट कब आई, उस गांव के बारे में अच्छी तरह जानकारी लेकर, और वहाँ पर कौन सी फसल कब आई, वहाँ पर नई तकनीकी को कौन अडॉप्ट किया, वहाँ पर ट्रैक्टर और उसके बाद रीपर और ये सब सारी चीज़ें कब आई, उसके बारे में भी आप देख सकते हैं टाइमलाइन कि वो मान लीजिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज। जैसे कोई बताया कि हमारा ये गांव भाई 1400 विलेज हुआ, तो वहाँ पर रेडियो कब आया, वहाँ पर साइकिल कब आई, आप पंप सेट, इंजन, और वहाँ पर अगर मान लीजिए कोई कभी बीमारी आई हो तो उसको भी हम जानने का प्रयास करते हैं। कभी उस गांव में फ्लड आया हो, कभी सूखा आया हो, कौन सी कोई मशीन आई है उसके बारे में। टाइमलाइन का मतलब है सीक्वेंस वाइज, हम ईयर वाइज जो भी घटनाएं उस गांव में घटी हुई हैं उसके बारे में हम लेते हैं, जानकारी लेते हैं और एक टेबल ऐसे तैयार कर लेते हैं। अब हमारे है सीजनल एनालिसिस, ये भी एक मेथोडोलॉजी है, और इसमें क्या करते हैं कि हम एक फसल का एक कैलेंडर तैयार करते हैं कि हम इस सीजन में यहाँ क्या तैयार कर सकते हैं, क्या करेंगे। आप जो है सीजनल कैलेंडर देखिए कि एक जो है मतलब हमारा जो है जैसे 12 मंथ है, तो टोटल महीने में हम कौन सी फसल उस गांव के लोग ले रहे हैं, एक कैलेंडर तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उस गांव में जनवरी में क्या हो रहा है, फरवरी में सोइंग हो रही है, कब प्लांट प्रोटेक्शन हो रहा है और बीडिंग, प्लांट प्रोटेक्शन। तो ऐसे एक जो है हम सीजनल कैलेंडर तैयार करते हैं, तो उससे हमको एक आइडिया मिल जाता है। रिसोर्स मैपिंग। रिसोर्स मैपिंग में होता क्या है कि जब हम जाते हैं कहीं भी, उस गांव में क्या क्या रिसोर्सेज हैं उसकी जानकारी भी हमें रखनी पड़ती है कि क्या ये जो हम वहाँ पर प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं उस गांव में, तो हमारे पास अगर वो रिसोर्सेज हैं तो हमें कुछ कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और हमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए हम रिसोर्स मैपिंग। अब आप देखिए कि हमारे रिसोर्सेज हैं, अगर हम वहाँ पर क्या क्या है, जैसे आप कंबाइन देख सकते हैं, आप रीपर देख सकते हैं, ट्रैक्टर, तो ये हमारे वहाँ पर क्या रिसोर्सेज है, एज ए एग्जाम्पल आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अब होता है प्रोडक्शन ट्रेंड एनालिसिस। इसमें होता क्या है कि हम लोग ये देखते हैं कि हार्टिकल्चर, एनिमल साइंस में आउटपुट क्या आ रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि भविष्य में हम अगर कुछ करेंगे तो उसका क्या आउटपुट आएगा, उसकी जानकारी के लिए हम ये एक प्रोजेक्शन करते हैं। वेल्थ रैंकिंग। हर गांव में आप जाएंगे तो प्रत्येक गांव में कुछ पैसे वाले रहते हैं, कुछ गरीब रहते हैं, तो उनका हम एक क्राइटेरिया निर्धारित करते हैं कि ये इतने तक
ये अमीर में इनको काउंट करेंगे, इतने तक ये पुअर में पुअर फैमिली, और इतने तक ये मीडियम फैमिली, तो उसको हम काउंट करने का प्रयास करते हैं। उनके इनकम, उनके ऑनरशिप और उनके जो लाइव स्टॉक है उस बेस पर हम करते हैं। आप ये हमारा ग्राफ देखिए कि हम जिस गांव में किए थे उसमें रिच इतने हैं, मीडियम का ये गोला आप देखिए और पुअर का ये गोला। तो ये हमारा वेल्थ रैंकिंग डायग्राम है। जेंडर इशूज में होता क्या है कि कभी कभी किसी गांव में ये देखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुरुषों को ही काम दिया जा रहा है, तो उसमें भी जेंडर इशूज को भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि मतलब पुरुष को ज़्यादा खेती का काम दिया जा रहा है, महिलाओं को कम दिया जा रहा है। अगर ऐसे किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसको भी जानकारी में हम लेने का प्रयास करते हैं। वेन डायग्राम ये डेवलप किया गया था, एक वेन साइंटिस्ट थे उनके द्वारा ये डेवलप किया गया था, और उसमें जो है जो हमारा प्रोसेस है उसमें हम देखते हैं कि वेन डायग्राम में आप देख सकते हैं कि उस गांव को डेवलप करने में किन किन संस्थाओं का रोल है। जैसे कौन सा डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें प्राइमरी स्कूल, उसमें डीसी ऑफिस, तो ये सब एक मतलब उस गांव को डेवलप करने में वेटनरी है कि नहीं है, इंटर कॉलेज है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें सोशल वेन डायग्राम के माध्यम से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब आता है मोबिलिटी मैप। मोबिलिटी मैप का मतलब है कि हम जिस गांव में गए हैं वहाँ से अगर हमें किसी मतलब वहाँ से बड़ी सिटी कितनी दूर है, और वहाँ से हमारी जो है अगर देखा जाए तो राजधानी कितनी दूर है, और वहाँ से हमारा कृषि विज्ञान कितना दूर है, हेडक्वार्टर कितना दूर है, वहाँ से ब्लॉक कितना दूर है, उसके लिए हम एक मोबिलिटी मैप तैयार करते हैं, और किस दिशा में है, कितनी दूर है, ये एक जानकारी के लिए मोबिलिटी मैप तैयार किया जाता है। मैट्रिक्स रैंकिंग का मतलब है कि वहाँ पर जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सबसे बड़ी, मान लीजिए कि हम वहाँ गए, किसानों से पूछे आप ये बताइए कि क्या आप चने की खेती करते हैं, तो चने की खेती के केस में अब पूछ लिए कि मान लीजिए ये बताइए कि क्या आपको गुणवत्ता युक्त सीड मिल जाता है, इम्प्रूव सीड मिलता है, तो वो बताएंगे कि हाँ मिलता है। जैसे मान लीजिए 5 लोगों ने हाथ उठा दिया, मिलता है, 4 लोगों ने कहा कि नहीं मिलता है, 2 लोगों ने कहा हाँ कभी मिलता है कभी नहीं। तो उस बेस पर हम एक जो है मैट्रिक्स रैंकिंग तैयार करते हैं। एक जो है आप देख सकते हैं कि जो हमारे प्रॉब्लम है, अनबिलिटी ऑफ द इम्प्रूव्ड सीड, डिजीज एंड पेस्ट, तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसमें नंबर ऑफ फार्मर ज़्यादा होते हैं उसको हम फर्स्ट रैंक देते हैं, उससे कम जो समस्या होती है उसको हम सेकंड देते हैं। ऐसे करके हम जो है मैट्रिक्स रैंकिंग करते हैं। अब आ जाता है लाइवलीहुड एनालिसिस। अब उसमें लाइवलीहुड एनालिसिस में हमें ये देखना है कि जो है मतलब वहाँ पर इनकम का स्रोत क्या है, एम्प्लॉयमेंट का स्रोत क्या है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, और हम उनके लिए कौन सा मतलब जॉब क्या व्यवस्था कर सकते हैं, रिक्रेशनल जॉब, सीजनल वर्क क्या कर सकते हैं, उसमें लाइवलीहुड एनालिसिस से हम आइडेंटिफाई करते हैं। FGD ग्रुप, आप देखिए फोकस ग्रुप डिस्कशन। अगर हम मान लीजिए कि हम एज ए साइंटिस्ट हमारी कोई टीम जाती है तो हम वहाँ कुछ की इन्फॉर्मेंट्स होते हैं जिसको नॉलेज रहता है, उनको हम वहाँ पर एक छोटा सा ग्रुप बना लेते हैं। अगर मान लीजिए हम दोबारा जा रहे हैं तो हम उनसे अपनी जानकारी शेयर करेंगे, और उनसे कुछ लेना होगा, कुछ जानकारी लेनी होगी, तो हम उसी ग्रुप को ही आइडेंटिफाई करेंगे, और आइडेंटिफाई करके हम जो है अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अब बेनिफिट ऑफ PRA इन एग्रीकल्चर, अगर आप देखिए कि क्या क्या लाभ है, आइडेंटिफाई ऑफ साइट स्पेसिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, उसमें हमको अगर हम PRA कर लेते हैं तो हमको ये पता लग जाता है कि वहाँ की स्पेसिफिक एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस क्या है। हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, हमारा जो है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में हम लोग क्या मदद कर सकते हैं, और फार्मर को पार्टिसिपेशन, रिसर्च और एक्सटेंशन प्रोग्राम में जो है उनको इन्वॉल्व करने के लिए हम इनकरेज कैसे कर सकते हैं। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग फॉर रूरल डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज, उनको अपने उसमें सहभागी बनाने के लिए, उनको डिसीजन लेने के लिए भी हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। चैलेंजेस ऑफ PRA, अब PRA में जो समस्याएं आती हैं, जो चुनौतियां होती हैं, उसमें आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड टाइम एंड कमिटमेंट, उसमें समय की आवश्यकता पड़ती है। रिस्क लाइट डोमिनेशन ऑफ डिस्कशन, ट्रेंड फैसिलिटेटर आर नीड फॉर एक्यूरेट डाटा कलेक्शन, और पॉसिबल बायस इन इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। और देखा जाए तो हम सबसे बड़ी बात आती है प्रॉब्लम सॉल्यूशन ट्री।
तो हमारा जो पीआरए करने के बाद अगर हमें समस्याएं मिल जाती हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारी समस्याएं हैं लो यील्ड। अब लो यील्ड, किसानों की जो लो यील्ड है, हम उसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं? तो हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा कि हम उनको क्वालिटी वाला बीज उपलब्ध करा देंगे। हम उनको जो है समय समय पर कोई जो वैरायटी रिलीज होगी, उस वैरायटी को कि क्या वो वैरायटी उस गांव के लिए सूटेबल है कि नहीं, हम उसको जो है वहाँ जो है उपलब्ध कराने का प्रयास कर दें। जैसे किसान कह रहा है कि हमारी जो है गाय जो है बहुत कम दूध दे रही है, तो उसके लिए हम एक जागरूकता अभियान कि आपके लिए ये गाय सूटेबल है, आपको ये गाय रखना चाहिए। और आप स्टे एनिमल, आप क्योंकि मैं बुंदेलखंड से हूँ, तो स्टे एनिमल की बात, अन्ना पशुओं की वहाँ बड़ी समस्या रहती है, तो उनके लिए हम उसमें अवेयरनेस जो है क्रिएट करते हैं कि आप आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन कराइए। उससे क्या होता है कि उनको जो भी ब्रीड मिलेगी वो अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। जब उनको अच्छी क्वालिटी की मिलेगी तो वो ऑलरेडी उसको रखेंगे और ग्रीन फॉडर, राउंड द ईयर ग्रीन फॉडर प्रोडक्शन करने के लिए उनको मोटिवेट करेंगे। लैक ऑफ इंटरेस्ट अबाउट वेजिटेबल प्रोडक्शन। अब जैसे मान लीजिए कि वहाँ पर सीरियल क्रॉप की खेती कर रहे हैं, पल्सेस की खेती कर रहे हैं और उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो हम एक जागरूकता अभियान एक करेंगे कि आप लोग वेजिटेबल में का भी प्रोडक्शन करिए, तो उससे उनका इनकम का जनरेशन होगा और उनका लाइवलीहुड होगा, उनका सोशल स्टेटस जो है बढ़ेगा। अब अगर देखा जाए तो कंक्लूजन, अगर पीआरए मेथड प्रोवाइड ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूरल कम्युनिटी, मतलब इसका जो कंक्लूजन है पार्टिसिपेटिव रूरल है कि हमें उस गांव की जो फार्मिंग कम्युनिटी है उसको समझने में जो है ये हमारी अच्छी तरह मदद करता है। और लोकल पीपुल को, वहाँ से जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, वहाँ के लोकल पीपुल का उनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें काफ़ी ये मदद करता है। दूसरा पॉइंट हमारा है दिस टूल हेल्प इन प्लानिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो हम प्लान लेके वहाँ जा रहे हैं उसको आगे बढ़ाने में ये टूल हमारे मदद करता है कि हम किस प्रकार से प्रोग्रामिंग करें, हम किस प्रकार से उस कम्युनिटी की जो समस्याएं हैं, इश्यूज़ हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करें और हम उसमें जो है क्या उनके माध्यम से और हम उसमें और क्या बेहतर कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम इसको जो है करने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा पीआरए का कंक्लूजन है। हम जानते हैं कि ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।